अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है आइडियल गैस कांस्टेंट आर। पिछले लेक्चर्स में हम लोग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ देख चुके हैं। तो वहाँ से जो हमने जनरल गैस इक्वेशन डिराइव की थी दैट वाज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन क्या थी? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब इस इक्वेशन में से अगर हम r की वैल्यू सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो r को आप इसी तरफ रहने दें एंड टेक दिस n and t on the other side of equation. So the equation become pv over nt. अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम r के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे कि अगर हमें प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर गिवन है तो हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर। उसके लिए जी देखें, अगर हमारे पास प्रेशर को हम लेते हैं एटीएम में, आर की वैल्यू हम ये कहते हैं कि हमने निकालनी है जब हम प्रेशर को ले रहे हैं। प्रेशर है हमारे पास 1 एटीएम और वॉल्यूम फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज 22.414 dm क्यूब। n जो है दैट इज़ 1 मोल और टेम्परेचर जो है वो हमारे पास है 273.16 केल्विन। अब ये तमाम वैल्यूज़ जब हम पुट करते हैं अपनी इक्वेशन में तो हमें क्या मिल जाता है? P की जगह हमने पुट कर दिया 1 ATM मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस के लिए 22.414 dm क्यूब डिवाइडेड बाय n कितना है 1 मोल, टेम्परेचर कितना है 273.16 केल्विन। अब जब इन वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आपके पास कुछ इस तरह से आता है 0.0821। अब यूनिट्स आप लोग देख लें कि क्या बनते हैं। ये ऊपर है डीएम क्यूब, फिर है एटीएम और मोल जब ऊपर जाएगा इक्वेशन में तो -1 इन्वर्स हो जाएगा ये, और केल्विन भी क्या हो जाता है? इन्वर्स। इन्वर्स यानी 1 बाय मोल है ना, इक्वेशन के निचली साइड पे है तो इसलिए हम इसके साथ -1 लगाते हैं, और केल्विन भी 1 बाय के है यानी इन्वर्स ऑफ केल्विन है तो -1 हो जाएगा। सो दिस इज़ वन वैल्यू फॉर आर। जब हमने प्रेशर को लिया है एटीएम में और वॉल्यूम लिया है हमने डीएम क्यूब में और मोल 1 मोल लिया है आइडियल गैस का और केल्विन में टेम्परेचर है। अब इस वैल्यू का फिजिकल मीनिंग क्या है कि इफ़ वी हैव 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 273.16 केल्विन एंड 1 ATM प्रेशर एंड इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 1 केल्विन, देन इट विल एब्जॉर्ब दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी। और यहाँ पे जो डीएम क्यूब एटीएम है ना, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑफ एनर्जी लिया जा रहा है। अब जो आर है यूनिवर्सल पैरामीटर होता है फॉर ऑल द गैसेस, और ये हमें क्या बताता है कि एवोगैड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल द गैसेस, ऑल द आइडियल गैसेस हैव द सेम डिमांड ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे अगर हम प्रेशर को एक्सप्रेस करें मिलीमीटर ऑफ मरकरी में तो हमारे पास जो कन्वर्जन यूनिट है एटीएम टू मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 1 ATM इज इक्विवेलेंट टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो अब आर के यूनिट्स जो हैं वो हम प्रेशर को हम चेंज करते हैं किस में? मिलीमीटर ऑफ मरकरी में। सो आर इज इक्वल टू 0.0821 इंटू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और वॉल्यूम जो है ना यहाँ पे वो डीएम क्यूब ही है, इसलिए हमारा यहाँ पे जो चलेगा दैट इज़ डीएम क्यूब। सिर्फ हमने इस फैक्टर की जगह ये पुट कर दिया है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब आप लोग जब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखें, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कुछ वैल्यू इस तरह से आती है 62.4 डीएम क्यूब मिलीमीटर ऑफ मरकरी पर केल्विन पर मोल। तो ये आपके पास जो आ गया है यूनिट दैट इज़ प्रेशर इज टेकन इन मिलीमीटर ऑफ मरकरी।
अब यहाँ पे आप देखें कि 1 मिलीमीटर मरकरी जो है वो इक्वल है 1 टॉर। टॉर इज़ अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है कि ये देखें, इसी में हम लोग इसी इक्वेशन को इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 62.4 dm³ टॉर पर केल्विन पर मोल। तो यहाँ पे एक और यूनिट हमें मिल गया आर का, जब हम प्रेशर को लेते हैं टॉर में, यानी इसे हम 1 कर देते हैं। सेकंड फॉर्म हमने ये एक्सप्रेस की, थर्ड फॉर्म हम टॉर में लेते हैं। अब जी यहाँ पे देखें dm³ है, अगर हम इसे cm³ में बताना चाहते हैं तो 1 dm³ इक्विवेलेंट होता है 1000 cm³ के। तो जस्ट हम क्या करेंगे, dm³ को कन्वर्ट कर देते हैं cm³ में। उसके लिए हम क्या करते हैं 62.4 इंटू 1000 cm³ टॉर पर केल्विन पर मोल। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाता है 62,400 cm³ टॉर पर केल्विन पर मोल। तो ये एक और एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे कर लिया, ये हमारे पास फोर्थ आ गया। पहले देखें हमने प्रेशर के डिफरेंट यूनिट्स बताए हैं, अब हमने वॉल्यूम का dm³ में कन्वर्जन कर दिया है cm³ में। अब यहाँ पे हम निकालते हैं जी SI यूनिट्स ऑफ प्रेशर यूज़ करते हैं, वॉल्यूम यूज़ करते हैं एंड टेम्परेचर, और फिर देखते हैं कि R की वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें कि 1 ATM जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है 760 टॉर या 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और प्रेशर को जब हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में एक्सप्रेस करते हैं, प्रेशर का SI यूनिट जो है ना वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे आप देखें कि 1 मीटर क्यूब होता है SI यूनिट वॉल्यूम का। तो यहाँ पे आप देख लें कि 1 मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1000 dm³। अब ये वैल्यूज़ हम पुट करते हैं, तो यहाँ पे आप देख लें कि हमने अब क्या लगाना है। N हमारे पास आ गया 1 मोल, टेम्परेचर हमारे पास केल्विन ही है यूनिट, SI भी 273.16 केल्विन। प्रेशर जो है दैट इज़ 1 ATM। 1 ATM किसके इक्वल है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम था हमारे पास 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस के लिए 22.414 dm³। तो जब इसे हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा 0.0222414 मीटर क्यूब। इसे आपने डिवाइड करना है 1000 से, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब हम सिंपली वैल्यूज़ पुट करते हैं। R इज़ इक्वल टू प्रेशर क्या है 101,325 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर इंटू 0.02241 मीटर क्यूब, और N क्या है 1 मोल, टेम्परेचर क्या है 273.16 केल्विन। अब जब इसे आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास कुछ आंसर इस तरह से आता है 8.3143। अब देखें यहाँ पे मीटर क्यूब है और ये पर मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप देख लें कि ये 2 जो मीटर्स हैं ये कैंसिल हो जाएंगे ये 3 से। ये देखें ना M है ना -2 और ये है M3, तो ये 2 से कैंसिल हो गए। यहाँ पे क्या बच गया मीटर, सिंगल मीटर बच गया। सो न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल, ये हमारे पास आ गया जी। जब हमने कैलकुलेशन की है R के यूनिट्स के लिए और वैल्यू के लिए, SI यूनिट्स हमने यूज़ किए हैं प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। और यहाँ पे इसी को हम एक और फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 1 न्यूटन मीटर हमारे पास इक्वल होता है 1 जाउल के। तो सेम इक्वेशन क्या हो जाएगी 8.3143 जाउल पर केल्विन पर मोल। ये फोर्थ फॉर्म थी, ये फिफ्थ फॉर्म हो गई जी, ये सिक्स्थ फॉर्म यानी जाउल में एक्सप्रेस कर दिया। अब यहाँ पे देखें कि 1 कैलोरी जो होती है दैट इज़ इक्वल टू 4.18 जाउल। तो सेम इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ
units of energy when taken in calories. So R is equal to 8.3143 by 4.18. तो ये आंसर हमारे पास आ जाता है 1.989 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। तो ये एक और फॉर्म है, यानी जब एनर्जी को कैलोरीज में एक्सप्रेस किया जाता है। तो इस तरह से हम डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं आर की, जब हम डिफरेंट यूनिट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट यूनिट्स एंड वैल्यूज़ ऑफ आर।